जी। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ना, स्टेट का प्रीवियस क्वेश्चन है ये। और इसमें आप देखें ये क्या है, ये 9-10 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब पेपर 1 जिसको कहते हैं स्टेट की जुबान में, और पेपर 2 का क्वेश्चन जो है वो भी है हमारे पास, उसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, कल हमने आपको ये बताया भी था, आप में से लोग बताएं, जंगो बहादुरी के वाकयात का इजहार किस सिनफ शायरी में होता है। जंग और बहादुरी, ये जो वाकयात हैं, किस शायरी की सिनफ में बयान किए जाते हैं। ठीक है, तो बताएं, कोई बताएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तमसीलिया, रज़मिया, है ना, फिर 2 रज़मिया और एक मदहिया। तो सबसे पहले देखें, मदहिया में होता है जंग व बहादुरी का इजहार, के वाकयात को बयान किया जाता है। नहीं सर। नहीं बयान किया जाता है, ठीक है, तो मदहिया तो कट हो गया। तमसीलिया का मतलब क्या होता है। देखें, तमसीलिया का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग अपने लिख सकते हैं कॉपी में। तमसीलिया का मतलब होता है वो मिसाल से वाकयात। आया है। हाँ, मिसाल से ये आया है तमसीली, है ना। तो इसमें क्या होता है, तमसीलिया, उसी को क़िससिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाकयात को बयान किया जाता है, वाकयात को बयान किया जाता है, ठीक है। ठीक है, वो शायरी जिसमें वाकयात को बयान किया जाता है, वो शायरी जिसमें क्या किया जाता है, वाकयात को बयान बयान किया किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तमसीलिया। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, जंग और बहादुरी, ठीक है। तो जंग और बहादुरी के वाकयात को जिस शायरी की सिन में बयान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रज़मिया। क्या कहते हैं उसको, बताएं। जाता रस्मिया। रज़मिया कहते हैं, क्योंकि रज़्म के माना ही होते हैं जंग। रज़्म का क्या माना होता है, जंग, ठीक है। तो वैसी शायरी जिसमें जंगो बहादुरी के वाकयात को बयान किया जाता है, उसको रज़मिया कहा जाता है ना। उसको तमसीलिया नहीं कहा। तमसीलिया, आप ऐसे ही कोई भी वाकया बयान कर दें, वो क्या हो जाएगा, तमसीली शायरी हो जाएगी, तमसीलिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसमें जंग के वाकयात बयान किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, बताएं। रज़मिया भी कहा जाता है, और एक और वर्ड उसके लिए आता है, मलहमिया। हमासी है, हमासी है। ठीक है, उसके लिए एक और क्या वर्ड आता है, मलहमिया। क्या वर्ड आता है, मलहमिया, है ना। मलहमा उसको कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं, इसको मैं ठीक करता हूँ। अरबी में उसको क्या कहते हैं, शेरुल मलहमा। शेरुल मलहमा, शेरुल मलहमा किसे कहते हैं, शेरुल मलहमा उस शायरी को कहते हैं जिसमें पुराने जंगों के वाकयात को बयान किया जाता है। किसको बयान किया जाता है मलहमा के अंदर, बताएं। पुराने जंगों के वाकयात को बयान किया जाता है, ठीक है, पुराने जंगों के वाकयात। लेकिन उन जंगों के जो हीरोज होते हैं, किस तरह से बयान किया जाता है, कि उन जंगों में जो लड़ने वाले लोग होते हैं, है ना, जो हीरो कैरेक्टर्स होते हैं उन जंगों के, वो कैरेक्टर ऐसा पेश किया जाता है जैसे वो क्या हो, कोई इंसान ना हो वो, ठीक है, बल्कि इंसान से ऊपर की कोई चीज हो। उसका किरदार कैसा होता है, बताएं। मलहमा जो होता है, शेरुल मलहमा, उसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, किरदार होते हैं जंग करने वाले, वो क्या होते हैं, इंसान से ऊपर की कोई चीज, ठीक है। जैसे जैसे आपने वो सुना है महाभारत, महाभारत का नाम सुना है, बताएं। जी जी। जी सर। हिंदुस्तान में महाभारत, तो महाभारत में जो कहानियां बयान की जाती हैं, वो सब शेर के अंदाज में संस्कृत में लिखी हुई हैं, है ना, वो सब शेर है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, किसके कैरेक्टर हैं उसके अंदर, बताएं, कौन सी जंग को बयान किया गया है। महाभारत में कौन सी लड़ाई है, कुरुक्षेत्र का। कौरव पांडव की लड़ाई है ना, जी। है ना, यही है ना, कौरव पांडव की लड़ाई है। उसमें एक तरफ अर्जुन है, दूसरी तरफ उसका अगेंस्ट जो रहता है वो है, ठीक है। तो कौरव पांडव की लड़ाई है। तो उसमें जिस तरह से जंगों को पेश किया गया, उसमें जैसे अर्जुन है या और जो लोग हैं, वो इंसान नहीं है, वो सब क्या है, देवता हैं, है ना। सब क्या है, बताएं। देवता। देवता हैं, तो उनके जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, जो उनकी शक्ति है, वो शक्ति इंसानों वाली शक्ति नहीं है।
तो मलहमा वैसी ही शायरी को कहा जाता है जिसमें जंगों के वाकयात को बयान किया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो सब कैसे होते हैं, वो इंसान नहीं होते हैं ना, इंसानों से ऊपर की एक चीज होती है। ठीक है, इंसानों से ज्यादा ताकतवर लोग होते हैं जो मलहमा का कैरेक्टर होते हैं। समझ गए? समझ गए ना जनाब? नहीं समझ पाए जी आप जी लोग? जी जी जी। जी जी जी। सर, तो समझ गए। बोला करें ना सर ये, समझ गए, नहीं तो हम कैसे समझें कि आप समझ गए। ठीक जी है। सर, यह राम जी या दो जगह है तो ये मिस्टेक से है या? हाँ वो मिस्टेक है, वो मिस्टेक है, वो सब पे उतना ध्यान, बस देखें आपको क्या करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना, ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अब देखें यहाँ पे कोई बी कर ले, कोई सी कर ले। ठीक है, मान लें एज जी एग्जाम्पल, जी किसी ने बी कर लिया, किसी ने सी कर लिया। अब उसने एक अपना वो निकाला आंसर की, है ना, उसमें उसने मान लें बी को माना। तो अगर सी वाला इंसान है वो उसको चैलेंज कर सकता है, वो कह सकता है कि आपने दोनों में सेम ऑप्शन दिया है, तो हम कैसे समझें कि बी वाला है कि सी वाला है। तो वो क्या करेगा बाद में कि दोनों को करेक्ट कर देगा। ठीक है, जी वो जी। क्या करेगा बाद में दोनों को, और ऐसा होता है, ये सब तो चीजें सर होती ये स्टेट का क्वेश्चन उर्दू में ही होगा? हैं। जो आप देख रहे हैं ना बस ऐसे ही है, इसमें आपको कुछ हाँ, क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो अरबी में भी होंगे। ठीक है, अभी जी जी। नीचे हम चलेंगे ना तो सर अरबी में। और एक बार बोल दीजिए तीन, तमसीलिया, रस्मिया और मलहमिया। देखें हमने यहाँ पे लिख दिया, तमसीलिया का मतलब क्या होता है, वो शायरी जिसमें वाकयात को बयान किया जाए। ओके जी सर। ठीक है, सिंपल। रज़मिया वो शायरी जिसमें जंग और बहादुरी के वाकयात को बयान किया जाए, वो क्या होता है, रज़मिया। ठीक है, दो हो गया, बताएं। जी सर। बताएं, हाँ जी बोले। ठीक है, तीसरा होता है मलहमा। मलहमा क्या होता है, उसके अंदर भी जंग के ही वाकयात बयान किए जाते हैं, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर है उसको ऐसे शो किया जाता है जैसे वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि इंसान से ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली कोई चीज है। ठीक है, वो कैरेक्टर जो है इंसान से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है। समझ गए? उसको क्या कहते हैं, जी सर। उसको शेरुल मलहमा कहते हैं। ठीक है, चलें आगे आ जाएं। अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, खानदानी खूबियों का तज़किरा किस सिनफे सुखन में शुमार किया था। ये मैं नहीं बताऊंगा, जो लोग कल थे वो बताएंगे। बताएं, ये खानदानी खूबियों का तज़किरा किस में किया जाता है? हमेशा। फखर से। फख्र ब- हमासा। फख्र में, है ना, फख्र व हमासा फखर यहाँ पे फखर। लिखा हुआ है साथ में, तो हम इसी को लगाएंगे, लेकिन असल में ये सिर्फ फख्र में होता है, हमासा में खानदानी खूबी का तज़किरा नहीं होता है। हमासा में किसका तज़किरा होता है? बहादुरी का। बहादुरी का तज़किरा होता है ना। ठीक है, रिसा में क्या होता है? रसा में अगर नाजुक मरने वाले मरने कोई का। पे मर आदमी जाता का है तो उसको दुख का मरने के बयान बाद कर, हाँ मरने जो के बाद। हाँ जो इंसान मर चुका है उसकी खूबियों को बयान किया जाता यानी है ना। मरसिया बयान करना। हाँ मरसिया। उसके बाद हिजो में क्या होता है? हिजो में किसी की बुराई बयान बुराई करना होता बुराई है। बुरा ही बुराई। बयान करना। बुराई बयान किया। नकायज, नकायज क्या होती है, कोई बताएं? नकाज का मतलब क्रिटिसिज्म। इसका ये तो बताएं, नकायज कौन बताएगा? नकाज यानी यानी ये एक तरह से क्या कहते हैं, गिबत गिबत के तरह होता है। नाजायज उसूल के तहत जो किसी का बुराई बयान प्रतिद्वंदी करना। वाला जो सब गिबत जो करना। जो जैसे बताएगा नकायज का मतलब ना, उसका 100 रुपये माफ कर देंगे हम। ठीक है, जो ज, बताए। जैसे अख्तर और वो फरजदक जरीर है ना, वो हाँ प्रतिद्वंदी जो होता है बैतबाजी की तरह जिस तरह शेर किया करते थे, एक दूसरे को शेर के माध्यम से क्या करते, अटैक करते थे, तो हाँ वही है नकाइज। चले, एक हद तक आपने बताया। ठीक है, नकायज की असल तारीफ क्या है, नकायज में भी हिजो होता है। ठीक है, जी एक दूसरे की बुराई बयान की जाती है, लेकिन हिजो में और नकायज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हिजो में क्या हुआ कि एक शायर ने, ये शायर नंबर 1 है, इसने क्या किया, बुराई बयान की किसी की। शायर नंबर 2 जो है, उसने भी क्या की, इसकी बुराई बयान कर दी। ठीक है, तो ये यहाँ तक हिजो है, लेकिन नकायज कब हो जाएगा, जब शायर नंबर 1 बुराई बयान करे और उसका काफिया और रदीफ, शायरी का काफिया और रदीफ जैसा है, उसी काफिया और रदीफ में शायर नंबर 2 भी उसका जवाब दे, सेम काफिया और रदीफ में। काफिया रदीफ समझते हैं, बताएं?
आखिर में जो आखिर जो मिल रहता हाँ है। जो और आखिर में, हाँ आखिरी में जो होता है, जैसे एक शेर किसी का भी ले लें, किफा नब की, मिन जिक्र हबीबी व मंजिली हाँ बिसिक्तिल्लाह किफा व बैन नब की दखुल मिन जिक्रा, फहौमली। हाँ मिन जिक्रा हबीबिन, है ना, व जी, मंजिली। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, बिसिक्तिल्लवा बिसिक्तिल्लाह व बैन दखुल फहौमली। बैन दुखूली फहौमली, फहूम। तो ये ये जो मुअल्लक़े लाम का है ना। शेर है ना, जी इमरुल सर। कैस के मुअल्लक़ा का शेर है। तो अब आप मान लें किसी और शायर ने, मान लें ये जरीर का मिसरा है पहला वाला, किफा नब की मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंजिली, ये शेर जो है जरीर का है। दूसरा शेर है ना, अख्तर बिसिक्तिल्लवा का, बैन अख्तर दुखूली का। फहूमदी, ये मान लें किसका है, फरजदक का है, एज जी एग्जाम्पल। तो जी। इसमें इसमें जो काफिया है हौमल और मंजिल, दोनों का काफिया सेम है। ठीक है, तो अगर दोनों शायर क्या कर रहा है, एक शायर जिस काफिया और रदीफ में दूसरे शायर की हिजो कर रहा है, बुराई बयान कर रहा है, दूसरा शायर सेम काफिया और रदीफ में उसका क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, बताएं ये क्या नकाइज, कहलाएगा। नकाइज कहलाएगा। ये नकायस नकाइज कहलाएगा। कहलाते हैं। हाँ, नकाइस का मतलब क्या होता है, सेम काफिया और रदीफ में दूसरा शायर पहले शायर की हिजो का जवाब देता है। ठीक है, तो ये होता है नकाइस। ये भी हिजो ही होता है, लेकिन इसमें बस यही फर्क है, हिजो में, सिंपल हिजो में और नकाइस में। और इसकी इब्तिदा किसने की थी, जरीर और अख्तल, फरजदक ने। फरजदक, फरजदक। हाँ, जरीर फरजदक के बीच में ये दौर चला था। कौन से दौर के शायर हैं ये दोनों, उमैया, हाँ उमैया उमवी उमवी हैं। पीरियड के हैं ना, उमवी पीरियड के हैं, किसके हैं, उमवी, उमवी शायर हैं दोनों। ठीक है, जी बाद में अख्तल भी बीच में घुस गया था, लेकिन इब्तिदा इन्हीं दोनों ने किया था, जरीर और फरजदक ने। तो समझ में आ गया नकायस, किसी को ना समझ में आया तो पूछ लीजिए अभी, वरना जी हम सर। आगे चलेंगे। ओके, क्लियर। ठीक है, सबको बताएं, चलें अब आगे देखें, और इसको लिख लिया कीजिए, है ना, जो बताऊं लिख लिया कीजिए। आगे देखिए, मरने वालों का जिक्र किस सिन्फ़े शायरी में होता है, बहुत सिंपल है, बताएं जल्दी से, रसा, डी। है ना, रसा में होता है। ठीक है, रेशा में। हाँ, हेमासा में क्या होता है, हमासा में किसी की बहादुरी का बयान होता है। बहादुरी को, है ना, शुजात को बयान किया जाता है। मदह में क्या होता है, किसी की किसी की खूबी बयान किसी करना। के खूबी को किसी बयान किया तारीफ जाता बयान है। करना। किसी जिंदा इंसान की तारीफ की जाती है। जी। जी जी। फख्र में क्या होता है, अपने कौम फखर का में या अपने अपने आप का को बड़ाई बयान किसी करना। दूसरे से बड़ा ही मुमताज बयान करना। समझना। बहा हाँ, यानी फख्र में भी हो तारीफ सकता है। होती है, फख्र में भी तारीफ होती है, मदह में भी तारीफ होती है, रिसा में भी तारीफ होती है। ठीक है, सब में तारीफ होती है, लेकिन फख्र में अपनी तारीफ, फख्र में फख- किसकी तारीफ होती है, अपनी 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 तारीफ। तारीफ, तारीफ। अपनी तारीफ या अपने खानदान की। ठीक है, अपने खानदान की या अपने बाप कबीले की, दादाओं की। है ना, अपने कबीले की। चलिए, जैसे मान लें आप बंगाली हैं, तो आप सिर्फ बंगालियों की तारीफ करें, बंगालियों पे फख्र कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फख्र कहलाएगा, ये मदह नहीं कहलाएगा। समझ गए, ये फखरिया शायरी कहलाएगी। हम बिहारी, हम सिर्फ बिहारियों का गुणगान कर रहे हैं, तो ये फख्र कहलाएगा। समझ गए, जी सर। चलें, अपने आप को बड़ा साबित करने की अगर कोशिश करते हैं तो वो शायरी फखरिया फखरिया, कहलाती है। और रिसा में भी तारीफ होती है, लेकिन मरने वाले की, मदह में भी तारीफ होती है, लेकिन जिंदा किसी वालों की। और जिंदा इंसान की। ठीक है, इसी तरह एक और तारीफ वाली सिंफ होती है, वो कहलाती है गजल। गजल में किसकी तारीफ होती है, यानी यानी प्रेम, हाँ, प्रेम महबूबा प्रसंग का की, बयान होता है, महबूबा की। हाँ। औरत तो इसमें मोहब्बत के क्या होता उस है, महबूबा की मासूका के तारीफ बारे। होती है। ठीक है, जैसे इब्न कैस ने महबूबा, किए है कि फनम के जिक्र में हाँ, हबीबी में। हाँ बिल्कुल, तो उसको क्या कहते हैं, गजल कहते हैं। ठीक है, चले, ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन यही सब आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। चलें, अब आगे आते हैं, जिस कसीदे में किसी की बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है, क्या कहते हैं उसे, हिजो। उसमें हिजो कहते हैं, हिजो हिजा। हिजो। उसे हिजो कहते हैं, है ना, जी। आपको पता है। तो मदह आपको पता हो गया, वस्फ किसे कहते हैं, और और किसी चीज की माने भलाई बयान करना। यानी एक्सप्लेन सिफात को करना बयान नमूद, करना। एडजेक्टिव। और कोई बताए, एक ही आदमी बोलते हैं सिर्फ, और कोई बोले, ठीक है, किसी सबका चीज की सिफात बयान पार्टिसिपेशन किया चाहिए। जाए उसको वस्फ कहा सिफत जाता है। बयान करना। हाँ, ऐसी शायरी जिसमें किसी चीज के कैरेक्टर को या उसके वस्फ को बयान किया, है ना, उसकी सिफत को बयान किया जाए। जैसे आपने कोई घर देखा, बड़ा
खूबसूरत लगा, आपने उस घर की खूबसूरती को शायरी में बयान कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वस्फ कहलाएगा, है ना? वस्फ कहलाएगा, वस्फिया शायरी कहलाएगी। आपको कोई झरना बहुत अच्छा लगा, कोई नदी बहुत अच्छी लगी, कोई बाग आपको बहुत अच्छा लगा, है ना, तो उसकी आपने तारीफ कर दी शायरी में, तो वो क्या कहलाएगा? वस्फ कहलाएगा, है ना? वो क्या कहलाएगा? आपने उसके वस्फ को, उसके पत्ते ऐसे थे, नदी की लहरें ऐसी थीं, झरना ऐसे गिर रहा था, ठीक है, उसको मिसाल उसाल दे करके आपने बड़ा अच्छे से बयान कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? बताएं। वस्फ कहे। वस्फ कहलाएगा। ठीक है, चलो। और कसीदा, कसीदा हर तरह की शायरी को कहते हैं, है ना, चाहे वो मदहिया, वस्फिया हो, हिजविया हो, कुछ भी हो, वो सब कसीदा के अंदर आ जाता है। चलें, कसीदा का मतलब क्या होता है? जो भी शायरी, है ना, जो भी शायरी अरबी में की जा रही है वो सब कसीदा है। अब आ जाए, हिमासा में किन चीजों का बयान होता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हुस्न इश्क का बयान होता है बताएं। सुजात और बहादुरी। शुजाअत व बहादुरी का होता है। हुस्न इश्क का अगर बयान हो तो वो कौन सी गजल, कहलाएगी? गजल होगा, और गजल। है ना, वस्फ, तो गजल और वस्फ। गजल में गजल कहलाएगा वो, है ना। शुजाअत व बहादुरी का बयान हो तो वो हिमासा होगा। ठीक है। हुकूमत का बयान हो कि मेरी हुकूमत थी, है ना, मेरे दादा जो है हाकिम ये थे, फख्र, ये फख्र हो फखर जाएगा। होगा। तो ये फखर। फखर है। फखर कहलाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं। चलें, अब देखें यहाँ पे, अब हिस्ट्री का सवाल आना शुरू हो गया। मुलूक गसासिना की मदह सराई किस शायर ने की है? अब आपको मुलूक गसासिना का मतलब समझें। गसासिना जो है एक जगह का नाम था, वहाँ के जो बादशाह होते थे वो क्या कहलाते थे? मुलूक गसासिना। मुलूक माने क्या होता है? बादशाह। मुलूक किसकी जमा है? इसका वाहिद क्या होता है मुलूक का? मलिक की मलिक, मलिक। मलिक की जमा है मुल्क। हाँ, मलिकुन, है ना, मलिकुन की जमा मुलूक बादशाह। एक होता है मुल्कुन, मुल्कुन का माना क्या होता है? बादशाहत, देश। देश। तो बादशाहत। मुलुकुन, है ना, मुलुकुन की जमा क्या होती है? मला, अमलाक। हम्म, ममालिक। बहुत अच्छा, मुलकुन हम्म, की जमा, है ना, मामालिक। ममालिक। अच्छा, एक चीज होती है मिलकुन। मिलकुन की जमा क्या होती है? मिलकुन, मीम पे कसरा। मिल्कुन की ये तो मिल्कियत हो जाएगा सर। हाँ, मिल्कियत के माना होते हैं इसके। इसके जमा हो जाएगा अमलाक। हाँ, इसकी जमा क्या होगी? अमलाक, अमलाक, है ना, बिल्कुल अमलाक। अमलाक। ठीक है, बहुत अच्छा। और एक चीज होती है मलकुन। मल ये हो जाएगा फरिश्ता, एंजल, फरिश्ता। मलाइका। हाँ, ये फरिश्ता हो जाए तो इसकी जमा क्या होगी? मलाइका। मलाइका। मलाइकतुन, है ना। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से याद रखिए, है ना। चलें, मलिकुन मुलूक की तरह, मुल्कुन ममालिक, मिल्कुन अमलाक, मलकुन मलाइका। बहुत अच्छा। तो इसको लिख लीजिएगा अगर हो सके तो। मदह सराई का माना क्या होता है? तारीफ बयान करना, है ना। तो मुलूक गसासना, गसासना जो बादशाह थे उनकी तारीफ किस शायर ने बयान की है? तो उनकी शायरी किसने बयान की है? नाबगा ने। किसने बयान की है? नाबगा। नाबिगा नाबिगा जुबियानी। जुबियानी। हाँ, नाबगा जुबियानी ने। ठीक है, नाबगा जुबियानी। चलें, तो नाबगा जुबियानी जो है ये असरे जाहिली का एक शायर है। उसने इन लोगों की तारीफ बयान की। आशा ने नहीं की। आशा भी असरे जाहिली का, ये भी तारीफ बयान किया करता था, लेकिन इसने नहीं किया। अंतरा, ये भी असरे जाहिली का शायर है ना। तरफा, ये भी असरे जाहिली का, लेकिन इन लोगों ने शायद किसी की तारीफ नहीं की। नाबगा ने की है किसकी? गस्सासिना की तारीफ। ठीक है, चलें। आगे क्या है? हस्सान बिन साबित का शुमार किन शुअरा में होता है? हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी थे, आपको पता है। तो ये जी। क्या कहलाते हैं? शुअरा शोरा मुखज़्रमीन। मुखजरमीन। मुखजरम, शोरल मुखजरमीन। हाँ, शुअराउल मुखज़्रमीन कहलाते हैं। अब शुअरा मुखज़्रमीन किसे कहा जाता है? उसको कहते हैं वो जिन्होंने शायर जामन जाहिली जिसने और जमाने जमाना इस्लामी जाहिलियत दोनों में पाया, भी और और जमाना इस्लाम दोनों में, दोनों में और भी दोनों शेर पढ़े हों। और दोनों असर में उन्होंने शेर बाज़ाब्ता बयान किया है, उसी को कहते हैं हाँ, मुखजरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मुखज़्रिम कौन कहलाते हैं? जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। वो शुअरा, वो शुअरा जो जमाने जाहिली और इस्लामी, ठीक है, दोनों दौर में शायरी करते थे। समझ गया? यानी वो जमाने जाहिली में भी शायरी करते थे, इस्लामी में भी शायरी करते थे। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? मुखज़्रिम। मुखज़्रिम का माना ही क्या होता है? दो जमानों को पाने वाला।
ठीक है, 2 पीरियड को पाने वाला। तो इन्होंने 2 पीरियड को पाया, दोनों जमानों में शायरी की, इस वजह से ये शुअराए मुखज़रिम कहलाते हैं। ठीक है। शुअराए मुवश्शिहीन कौन कहलाते हैं, कोई बताएं? यानी जिन्होंने शायद और स्पेन में यानी स्पेन के शायर लोगों को मुअश्शिहीन कहते हैं शायद। चलिए बहुत अच्छा, कुछ हद तक तो आप पहुंचे वहां तक। देखिए, जी स्पेन में, उंदुलुस में जब इस्लाम फैला, फिर वहां पे अरब पहुंचे, तो अरबी शायरी वहां भी होने लगी। तो वहां पे एक नया शायरी का एक नया तरीका वजूद में आया, एक नई शायरी वजूद में आई, और उस शायरी को क्या कहा जाने लगा? शुअरा मुवश्शिह। मुअश्शिहीन। मुवश्शिह कहा जाने लगा उस शायरी को, मुवश्शिह, और इसकी जमा क्या होती है? मुवश्शिहात, है ना, मुवश्शिहात, शायद एक मुवश्शिहात। मिनट, मुअश्शिह का वजह तस्मीया बताइएगा कुछ प्लीज, यानी उसको देखिए, क्यों वजह मुअश्शिह। तस्मिया जब हम जी इसको, अब ऐसे हम बता देते हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो हम इसको जी वो सर। लिख करके बताएंगे, अभी ऐसे ही ठीक बता है दें। सर। देखिए, वशहुन विशाह से बना है, विशाहुल मरा। विशाहुल मरा कहते हैं जो औरतें होती हैं ना, औरतें जी अपने कंधे पर इस तरह का पट्टा पहनती हैं। ठीक है, कि एक जी तरफ वो कंधे के ऊपर होता है, और दूसरी तरफ वो उनके हाथ के नीचे बगल से निकल के जाता है। जैसे आपने जी देखा होगा, कोई गोल्ड मेडलिस्ट होता है कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो जी उसको एक एक जो है ना, ऐसे पट्टा पहना दिया जाता है जिसपे लिखा जी होता है, ठीक है, गोल्ड जी मेडलिस्ट या इस तरह की चीजें। ठीक है ना। तो जी उसी पट इस तरह का अगर कोई जेवर औरत पहनती है, तो उस जेवर को क्या कहते हैं? विशाह कहते हैं, विशाह। तो उसी से बना है मुवश्शे, है ना। हाँ, मुवश्शे भी इसी लफ्ज से निकल कर बना है। शुक्रिया। ठीक है, चलें। तो मुअश्शहात क्या होते हैं, ये पूरा एक, इसके पीछे बहुत अलग तरह की शायरी होती है, इसमें अलग तरह की इस्तिलाहात होती हैं। तो जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। बस इतना जान लें कि मुअश्शहात की जो शायर होते हैं, जिन्होंने मुअश्शह में शायरी की है ना, उन शुअरा को क्या कहा जाता है? शुअरा मुअश्शिहीन। ठीक है। जी 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 और जी, शुअरा नकाइस कौन कहलाते हैं? जो अभी बताया आपने। हाँ, जिन्होंने नकाइस की शायरी की, उसमें जरीर हैं, अख्तल हैं, फरजदक है, वो सब आते हैं शुअराए नकायद में, है ना। और जी नकाइस किसे कहते हैं वो आपने लिख लिया होगा। जी। चलो, अब ये बताएं, कसीदा बानस्वाद किस शायर की तख्लीक है? किसने लिखा कसीदा बानस्वाद? काब बिन जुहैर। काब बिन जुहैर रज़ियल्लाहु काब ताला बिन अन्हु। जुहैर। हाँ। और कसीदा बानस्वाद का दूसरा नाम क्या है? कसीदतु बुर्दा। कसीदा बुर्दा। हाँ, कसीदतुल कसीदतु, बुर्दा। कशगोल बुर्दा। बुर्दा। कसीदतु, जी, कसीदतुल बुर्दा। कसीदतुल बुर्दा और किसकी है? अबुल बुसैर अल बुसैरी। अल बुसैरी अल-बुसीरी, की। है ना। कल हमने इसको डिस्कस करते हुए भी सिलेबस में भी पढ़ा था, मतलब बताया था हमने आपको। बुसीरी ने कसीदतुल बुर्दा क्यों नाम रखा? उसको ख्वाब उन्होंने में उन्होंने अल्लाह के आंखों ख्वाब रसूल में ने देखा था। उन्होंने देखा ख्वाब में। बुर्दा पहनाया था। हाँ, ख्वाब में यानी अल्लाह के ख्वाब रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा के था सामने। उनको उनके सामने एक हाँ। चादर बिछा बिछा दिया। हम्म। तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, उनको चादर देते हुए, इस वजह से उसका नाम कसीदा बुर्दा रखा। ठीक है। इसके अलावा जुहैर बिन अबी सुलमा, ये असर जाहिली के शायर हैं। इमरुल कैस, ये भी असर जाहिली का, है ना। हुतैया, ठीक है, ये हुतैया का बाप का नाम गलत लिखा हुआ है। चलो, जी। तो ये हो गया। अब आ जाए, हसन बिन साबित का ताल्लुक किस कबीले से था? हसन बिन खजरज। साबित खजरज। किस कबीले के थे? खजरज, खजरज। है ना, हजरत। खजरजी थे। तो जी। औस और खजरज ये दोनों मशहूर कबीले थे, कहाँ के? मदीना मदीने के, के। ना, मद यसरिब के। ठीक है। उसके अलावा किंदा, ये भी एक जगह थी वहां पे जहाँ के बादशाह भी हुआ करते थे, मुलूक किंदा, है ना, जिसको अम्र बिन कुलसूम ने किसको कत्ल किया था? कौन बादशाह था? अल मोहल हिल। नहीं। अम्र अमरुल बिन कुलसुम। हिंद, अमरुल कुलसुम को। है ना, अम्र बिन हिंद को अम्र बिन कुलसूम ने कत्ल किया ओ था। जी ठीक है। जी जी अमरुल हाँ, हिंद। अम्र बिन, छोड़े इसको। तो यहाँ पे आप देखें, किंदा एक जगह का नाम था। कहतान, कहतान भी कहतानी कहलाते हैं। कहतानी कौन कहलाते हैं, पता है आपको? नहीं सर। नहीं पता है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा का नाम ये क्या था सर हम्म, देखें, अरब जो है ना, अरब, ठीक है, अरब को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक अरब वो हैं जो कहलाते हैं क्या? बायदा, बायदा। ठीक है। जी जी। दूसरा अरब वो है जो कहलाता है आरेबा। अरे वाह। अरे अरे और वाह। तीसरा अरब जो है वो कहलाता है क्या? मुस्तारेबा, है ना। मुस्तारब। मुस्तारबा। बायदा किसे कहते हैं? हुमुल्लज़ीना दरसत अखबारुहुम व तमसत आथारुहुम। हाँ, आप इबारत तो पूरा याद किए हुए हैं, माशाल्लाह। ठीक है, जी सर। इसका मतलब बताइए, क्या मतलब है इसका? यानी उन्होंने यानी जिनकी अखबार और जिनके आसार क्या है, यानी ये हो गया, यानी पढ़ा जाता है। जिनके अखबार तो पढ़ा जाता है लेकिन उनका आसार मिट गया है।
हाँ, यानी वो कौमें जो बिल्कुल दुनिया से खत्म हो चुकी हैं, खत्म है हो ना। चुकी हैं। जैसे जी कौम आद थी जिसका कुरान में जिक्र आया, कौम समूद है ना। तो ये जी। सारी कौमें जो थी वो सब क्या है, दुनिया से मिट बायदा चुकी है, बायदा। उनका कोई निशान नहीं मिलता है। यानी हला बायदा के मानी होती है हलाक हो जाने वाली। तो ये कौमें हलाक हो चुकी हैं, मिट चुकी हैं, है ना। इसी वजह से जी। इनको क्या कहा जाता है, वो कौमें जो जो हलाक हो चुकी हैं, है ना। अलग हो तो चुकी हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, बायदा। इनसे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये है ही जी नहीं। जी दूसरी जी। है आरेबा। आरेबा किनको कहा जाता है। हुमुल यमनीयून अलमुंतमून इला युरब बिन कहतान, यानी हाँ, युरब बिन अस कहतान की तरफ निस्बत करते हैं, उनको बायदा कहते हैं, आर्यबा कहते हैं। हाँ, ये असल अरब कौमें हैं। ठीक है, आरेबा कौन है, असल अरब कौमें। आरेबा उन क्यों कहा जाता है, इनमें एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम था यारुब बिन बिन कहतान। बिन कहतान। ठीक जी। है। यारुब बिन कहतान को क्या कहा जाता है, यारुब बिन यानी कहतान को कहा जाता है अबुल अरब। लुगत अबुल लुगतिल अरबिया। क्या कहा जाता जी। है इसको, अबुल अबुल लुगतिल लुगतिल अरबिया। अरबिया। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, लिख रहे हैं कोई आप लोग के नहीं, बताएं। जी सर। हाँ, नहीं लिख रहे हैं तो परेशान होंगे फिर। तो यारूब बिन कहतान को अबुल लुगतिल अरबिया कहा जाता है ना। तो जी यारूब बिन कहतान की वजह से ही कहा यह जाता है कि इस जबान का नाम अरबी पड़ा। ठीक है, जी कि हमारी हिस्ट्री में अरबी बोलने वाला जो पहला इंसान मिलता है वो कौन मिलता है, यारूब बिन कहतान। तो इसी वजह से इसको अबुल लुगतिल अरबिया कहा जाता है। तो ये जो आरेबा थी वो यारूब बिन कहतान की ही औलादें थी। जी जी समझ गए। तो जो जी जी। आरेबा है उसको कहतानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, उसको कहतानी भी कहा जाता कहतानी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो कौम जिसको अपना दादा मानती है वो यारूब बिन कहतान है, तो वो कहतान की वजह से इस कौम को कहतानी भी कहा जाता है। है। ठीक है। जी जी हाँ, जी। और इन लोगों को क्या कहा जाता है, अरबुल जुनूब। क्या कहा जाता है, अरबुल अरब। जुनूब, है ना। यानी ये लोग अरब के जुनूबी हिस्से में रहने वाले थे। ठीक है, अरब का जो जुनूबी रीजन था यानी साउथ रीजन, तो साउथ रीजन में ये लोग रहते थे। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, अरबुल जुनूब। जी समझ गए। तो ये जो जी। औस खजरीज और ये सब जो है किंदा विंदा, ये सब जो है अरबुल जुनूब है, ये सब अरब आरेबा है। ठीक है, तंजील आंसर म्यूट कर लें। ठीक है, ये सब अरब आरेबा है सब। ठीक है, अरब आरेबा में आता है। समझ गए। मदीना उदीना यमन शाम ये सब जितने अरब के हैं ये सब अरब आरबा कहलाते हैं। और यही असल अरब हैं, यही असल अरब हैं। तीसरा आता है अरब मुस्तारबा। मुस्तारबा कौन है, यानी बताएं। इस्माइल सलाम के औलाद। इस्माइल इस्लाम के औलाद है ना। तो जी। हुआ ये था कि जब हजरत इस्माइल इस्लाम आ करके वहां पे हजरत इब्राहिम इस्लाम ने अल्लाह के हुक्म से उनको छोड़ दिया। किनको छोड़ दिया, हजरत इस्माइल इस्लाम और उनकी वालदा को कहाँ छोड़ा था, एक जंगल में। जंगल में नहीं, मक्का में। मक्का में। बनु जुरहुम की वादी थी ना, वहां छोड़ा था जी। ना। हाँ, मक्के के आसपास। ठीक है, बहुत अच्छा। तो वहां पर एक कबीला आकर के आबाद होता है। कौन सा कबीला था वो, जिसमें हजरत वहाँ इस्माइल इस्लाम की शादी हो गई, कौन सा कबीला था। वही है खजरत शायद। क्या? खजरज था। शायद। कौन था वो, ये मैं आप लोगों के, आप लोग तक मदरसे के पढ़े हुए हैं इसमें ज्यादातर लोग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। कल आप बताइएगा कौन कबीला था। तो वो कबीला जो आबाद हुआ था आकर के वो अरब आरेबा था। आरेबा का कबीला था, अरब शिमाल था, वो असल अरब थे। तो इस्माइल इस्लाम की जबान अरबी नहीं थी असलन, लेकिन इन्होंने अरबी जो है उसी से सीखी, है ना। उस कबीले में शादी हुई, उन्हीं लोगों से अरबी सीखी। तो अब जो इनकी औलादें हुई वो सब क्या कहलाई, बताएं। अरबुल मुस्तारिबा कहते मुस्तारिबा, है ना। क्यों, इन्होंने क्या किया है, अरबी को दूसरों से लिया है। इस्तारब यस्तारिब इस्तिराबन, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को, अरबी को दूसरों से हासिल करना। तो इन्होंने अरबी को दूसरों से लिया, ये असल अरब नहीं है, इनको अरब मुस्तारिबा कहा जाता है। ठीक है। और ये क्या जी। कहलाते हैं, अरबुल शुमाल। क्या कहलाते हैं, अरबुल शुमाल, है ना। तो ये जो जी हिजाज का इलाका है जिसमें मक्का वगैरह आता है ना। ये बनु कुरैश जो हैं, जो भी ये कबाइल हैं यहाँ पे, बनु मुजर, ठीक है, बनु तमीम, तो ये सब क्या है, मुस्तारिबा हैं। ये सब क्या जी। है, अरबुल मुस्तारिबा। कुरान किसकी जबान में नाजिल हुआ है, कुरैश की जबान में। कुरैश की कुरैश के जबान जबान में। में। हाँ, तो ये कौन सी जबान है, अरबुल शुमाल है। ठीक है, चलो। मुस्तारिबा, मुस्तारिबा वाली। समझ गए।
और क्या है, और इनको क्या कहा जाता है, अदनानी भी कहा जाता है। जी। अदनानीयून क्यों कहा जाता है? निस्बतुन इला जद्दिहिम अदनान। हाँ, क्योंकि इनके मतलब जिस तरह आरबा के अजदाद में कौन थे, यारूब बिन कहतान, जिनको अबुल लुगतिल अरबिया कहा जाता है, उसी तरह मुस्तारबा के अजदाद में एक थे अदनान, जिनकी हिस्ट्री हमें मिलती है ना। जी तो उनकी जी। तरफ मंसूब करके इनको अदनानीयून भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखें हम क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, और उसको आप बिल्कुल लोग बिल्कुल, नोट डाउन शुक्रिया। कीजिएगा वरना फंसिएगा। ठीक है, तो हम पहले ही बता देते हैं, इसको लिखिएगा, है ना। जी चलें, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल गई, अरब बायदा, अरब आरबा, अरब मुस्तारबा की। समझ में आ गया सबको? जी सर, शुक्रिया। बताएं? जी सर। और कोई नहीं बोलता है? ठीक है, चलें। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है, खंसा का पूरा नाम क्या है? क्या नाम है खंसा का? तुमाजिर बिनते तुमाजिर ये बिन आमर। अम्र ये। तुमादिर बिनते आमिर बिन शुरैद, है ना, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये सारे ही नाम गलत हैं, फर्स्ट वाला सही है। चलें, इनमें से कौन मुखज़रिमीन शायर हैं? तरफा, खंसा, जरीर, मुतनब्बी, कौन इसमें से मुखज़रिम है? खमसा। खमसा रजी अल्लाह ताला। खंसा रजी अल्लाह जी ताला अन्हु, है ना, जी जी। क्योंकि इन्होंने ज़माने जाहिली में भी शायरी की और इस्लामी दौर में भी शायरी की। ज़माने जाहिली में जो शायरी की वो किस में की, किस फन में? उन्होंने उन्होंने मदह में की मरसिया शायरी। में ज्यादातर रिसर्च का है। रिसा में, रेखा। है ना। मदह में और शायरी इन्होंने ज्यादा नहीं की, किसमें की है, मदह, रिसा में, है ना। मरसिया में। और रिसा में। रिसा में। हाँ, और किसका मरसिया ये लिखती थी, किसका मरसिया कहती थी? वो आपने सौतेले भाई का। अपने सफर का। अपने भाई भाई। भाइयों सौतेले का, भाई है ना। सफर का। जी सिर्फ सौतेले भाई का नहीं, अपने भाई का भी करती थी। तो दो भाई थे इनके, एक मुआविया थे, ठीक है, और जी। दूसरे कौन थे? सखर। और सखर। सफर सफर सफर। सखर और सखर जो थे वो क्या थे, सौतेले थे, सौतेले तो भाई थे। सौतेले भाई है था। ना। और मुआविया जो थे वो क्या थे, सगा भाई थे। सगे अपने भाई। भाई। सगे, सगा। सगे भाई। है ना, सगे भाई थे। ठीक है, जी। तो मुआविया का भी उन्होंने मरसिया कहा है, लेकिन ज्यादा मरसिया सखर का कहा है। और क्यों कहा है वो हमने कल आपको बताया था, क्यों कहा है। इसलिए कहा है कि वो उनको बहुत ज्यादा हेल्प की, मदद की उनको, हाँ, जब उनका क्योंकि डिवोर्स हो सखर गया ने, था। हाँ, खंसा को जब माल की जरूरत थी तो सखर ने मदद करते हुए क्या कहा था, खंसा उनके पास आई थी मदद मांगने, तो उन्होंने कहा कि ए मेरी बहन, जो भी मेरा है उसमें से आधा तो तुम्हारा हक है। ठीक है, जी यानी आधा बिल्कुल तुम्हारा है। तो ये बात उनको बहुत लगी, और इसी वजह से सखर जब मारे गए जंग में, दोनों भाई मारे गए, जंग में ही मारे गए, तो दोनों भाई का इन्होंने मरसिया कहा जमाने जाहिलियत में। और जब इस्लाम ले आई तब भी मरसिया कहती थी। तो किसी ने खंसा से कहा कि आप इस्लाम में तो रोना धोना ये सब चीजें मना है ना, बहुत ज्यादा मैयत पे रोना। तो कहा कि जी। अब आप क्यों ये मरसिया कहती हैं, अब तो आप इस्लाम ला चुकी हैं। ठीक है, तो खंसा ने ये कहा था कि पहले मैं इसलिए रोती थी कि मेरे इससे भाइयों कोई का बदला ले। हाँ, कोई इंतकाम लेने वाला नहीं था, तो और मैं ये अभी इसलिए, इसलिए रो रहा हूँ कि वो जहन्नम में है। हाँ, अब मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे दोनों भाई जो है इस्लाम ना लाने की वजह से आग में जल रहे होंगे। तो अब मैं नार की वजह से रो रही हूँ, पहले मैं सार की वजह से रोती थी। ठीक है, तो पहले इंतकाम की वजह से रोती थी, अब नार की वजह से रो रही हूँ। ठीक है, एक तो वो हो गया। अब खंसा के चार बेटे थे, है ना, खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हु के चार बेटे थे, वो चारों बेटे एक जंग में शहीद हुए थे। कौन सी जंग थी वो? कादसिया कादसिया। हाँ, कादसी। कादसिया की जंग में इनके चारों बेटे शहीद हो गए थे, है ना। ठीक है, और इन्होंने फिर क्या कहा था उस दौर में, क्या कहा था जब इनको पता चला कि चारों बेटे शहीद हो गए तो? कि अल्लाह के नबी जिंदा है कि नहीं, उसके बारे में खबर दीजिए मुझे, हाँ, मेरे बड़े अल्लाह के बेटे नबी का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, और फिर ये कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, है शर्रफनी। ना। हाँ, जी कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों को शहीद करके इज्जत अता फरमाई, और मुझे जी उम्मीद है कि मैं क़यामत के दिन उनसे मिलूंगी। तो जी। इस तरह से उन्होंने एक जुमला कहा था जो बड़ा मशहूर हुआ। तो ये औरत थी खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हा। चलें, और इनका नाम खंसा किसने रखा था? इनका नाम खानसा तो इसलिए था कि उनकी नाक बहुत ऊंची थी। किसने रखा था, किसने बोला था सबसे पहले इनको खंसा? सबसे पहले खानसा शायद नबी उनके करीम ये सल्लल्लाहु अलैहि अ- अल्लाह के नबी शायद नहीं। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा था, जब ये इस्लाम कबूल कर चुकी ना, तो अल्लाह जी के जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको शायरी सुनाने के लिए, इन्होंने जब सुनाया तो कहा ही या खनास, ही या खनास, है ना, क्या है, जी। जी खनास, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो जो और खनास पढ़ती है। बोला ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फिर जी इनका नाम ही पड़ गया वो, खंसा खंसा जी। खंसा हो गई ये। ठीक है, तरफा जो है ये जमाने जाहिलियत के हैं ओनली, है ना।
और जरीर जो है ये जमाने किसके उमवी हैं? उमवी के उमवी हैं। है। और मुतनब्बी किस दौर के हैं? अब्बासी दौर के। अब्बासी। अब्बासी के। तो बच गई बस खंसा, और खंसा ही मुखज़रिम शायर हैं। जी चलो सर। अब देखें किस शायर को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिदा मुबारक अता फरमाई? कौन शायर थे? काब बिन जुहैर। वो काबिल सुहैर। काब बिन ज़ुहैर, है ना। रिदा माने क्या आप होता है? रजी अल्लाह। चादर, हाँ, दुपट्टा। चादर। ठीक है, चादर के माने होता है रिदा, तो उनको चादर। चादर। चले, उसके बाद क्या? खंसा का भाई सखर किस कबीले का सरदार था? सुलाइम, किस बानी कबीले? सुलाइम, कबीला सुलाइम। हाँ, कबीला सुलैम का, क्योंकि इनके नाम के साथ ही क्या आता है? सुलमी, है ना, सुलमी आता है। ठीक है, तो कबीले बनु सुलैम का सरदार था। बहुत अच्छा। कौन जाहिली खतीब है इसमें से? उस बिन इसमें से साइद अल आयादी। उसमें शायद अल उसमें अयदी। सैद अल अयादी जी। उस बिन साइद अल अयदी। जियाद बिन नबी किस दौर का खतीब है? ये तो जियाद बिन अबी शायद ये खिलाफत राशिदे का शायद। उमैया का, है ना, बनु उमैया का उमैया का। खतीब है ये। ठीक है, हज्जाज बिन यूसुफ भी जी। ये तो उमैया का खतीब जी है ना। उमैया ये भी बनु जी। उमैया के दौर का है। अली बिन, तो ये तो खिलाफत राशिदीन का, तो कुस बिन साइदा अल अयदी ये जमाना जाहिली का। है, जमाने जा। अच्छा, कुस बिन साइदा अल अयदी, अल अयदी जो है वो क्या थे? दीन के एतबार से क्या थे? उनका दीन क्या था? मजहब? उनका माजूसी थे। दीन मजूसी थे, आग परस्त थे शायद। आग परस्त नहीं थे ये क्या थे? अस्कफ नजरान थे। अस्कफ किसको कहते हैं? हाँ, अस्कफ, अस्कफ नजरान। वो ईसाई 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 यानी हाँ ख्रिस्तान जिसको कहते हैं शायद। हाँ, अस्कफ किसको कहते हैं? पादरी आ- को, पादरी, आस्का पादरी है जी ना, जी, जो पादरी। हाँ, हाँ, जो पादरी होता है ना, पादरी क्रिश्चियन का, उसको कहते हैं अस्कफ। तो ये अस्कफ थे, नजरान के अस्कफ थे। ठीक है, नजरान एक जगह थी, वहां के पादरी थे ये। तो ईसाई जी थे ये। जी। ठीक है, चलें। अब मकामात हमजानी की तादाद कितनी है? मकामात हमजानी कितनी है? मकामत 53। हमसानी की तादाद 53। 53 53। है ना। कहीं पे जी आपको 52 भी मिलेगा, कहीं पे 53 मिलेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा क्या है? 53 है ना। यहाँ पे पता नहीं किसका है ये, इसने 50 लगा रखा है। 50 किसके मकामात की तादाद है? हरेरी का, हरेरी का। बदल अल हरीरी हरीरी का। का। हाँ, हरीरी के मकामात 50 है। हरीरी जी 50 और बदियुज्जमा के 53। ठीक है, जी। बहुत अच्छा। चलें, रुब्ब अखिन लक लम तलिदहु उम्मुक। रुब्ब अखिन लक लम तलिदहु उम्मुक, इसका माना क्या होता है? कोई करेगा? रुब्बा आखिर यानी बहुत सारे तुम्हारे भाई हैं, लम तलिद उम्मुका जिसको तुम्हारा माँ ने नहीं जाना है। हाँ, यानी तुम्हारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको तुम्हारी माँ ने नहीं जाना है। मतलब क्या हुआ? तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है जो तुम्हारे भाई जैसा हो, है ना। तो वो जी जी तुम्हारी माँ का बेटा तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी तुम्हारा जी भाई है। तो ये जी जी। क्या है? मसल है, वस्फ है, खुतबा है, मकामा है? क्या है ये? ये मसल है मसल। मसल है। मसल है, मसल। हाँ, ये मसल है, क्योंकि ये मुहावरा है ना, मुहावरा है मोहर। ये। जी ठीक है, तो ये खुतबा भी नहीं है, मकामा भी नहीं है ये, बल्कि मसल है। मसल है। बहुत अच्छा। चलें, अब यहाँ पे देखें, कद इश्तु तवीलन, कद इश्तु तवीलन लाकिन्ननी तिवाल फितरती हयाती लम अय्यरु बि अहदिन शै इल्ला अय्यरतु मिथलहु। ये किसकी वसीयत है? ये आप नहीं कोई बता पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ज़ुहैर बिन जनाब अल कलबी की है। किसकी है ये? ज़ुहैर बिन। हम इसको पढ़ेंगे, इस वसीयत को हम पूरा पढ़ेंगे। देखें, हसन ज़य्यात में 2 वसीयतें लिखी हुई हैं। हम वसाया, अमसाल, ये सारी चीज़ें हसन ज़य्यात की किताब से ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जी उसी जी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसी किताब से। तो जी उसमें 2 वसीयतें लिखी हैं। एक इनकी वसीयत है ज़ुहैर बिन जनाब की, और एक और वसीयत है, एक लेडी हैं, उनकी वसीयत है। जब वो अपनी बेटी को क्या कर रही थी? रुखसत कर रही थी, शादी हो गई थी उसकी, तो जब ससुराल भेज रही थी तब उन्होंने वसीयत की थी अपनी बेटी को। तो 2 वसीयतें उसमें लिखी हैं, उन्हीं दोनों में से आपका क्वेश्चन आएगा। तो वो हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में। ठीक है, इंशाल्लाह। चलें, अब आगे आ जाएं। अब आगे हम सूरतों के ऊपर। इन्ना आतीना कल कौसर में कौसर से क्या मुराद है? बताएं क्या मुराद हौज है? कौसर। हौज हाउस कौसर। हाउस हाउस। हौद है ना, हौद है। ये समुंदर भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, नाला भी नहीं है, हौद है। चलें, वेल मकामात हरीरी का हीरो कौन है? मकामत अबू हरीरी जैद का मकामात हीरो सरोजी। है हरीरी, अबू सैद सरोजी। अबू जैद सरोजी। हाँ, इसका हीरो कौन है? अबू ज़ैद जी। अस्सरूजी। अबुल फतह अल इस्कंदरी मकाम किसका है? बदर जमान हमजानी का। वो तो बदीज़ हाँ, हमदानी ये का। हमजा, जी हाँ, ये हमदानी का जी हीरो है। ठीक है, हमदानी का हीरो है अबुल फतह अल इस्कंदरी। जी। बहुत अच्छा। चलें, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कुरैश किस मौसम में सफर करते थे?
ठंडी के मौसम में। बताएं। सर्दी यहाँ पे और गर्मी क्वेश्चन दोनों में में। है सर्दी गर्मी, बारिशो खिजां, बहारो बारिश, सर्दियों बरसात। सर्दी और कौन सा? गर्मी दोनों में। हाँ, सर्दी गर्मी। देखें इसमें बहुत सिंपल है क्वेश्चन को अलग करना। क्यों? क्योंकि अरब में बारिश नहीं होती थी ज्यादा, है ना, जी जी। वहां पे मौसम में बरसात नहीं। तो यहाँ पे भी बरसात है, थर्ड ऑप्शन में भी, सिक्का ये सॉरी फोर्थ में भी, थर्ड में भी है, सी में भी बारिश है और बी में भी बारिश है। तो जब बारिश तीनों जगह पे है तो बच गया बस यही, है ना। तो आप इसी को, विंटर और समर। हाँ विंटर एंड समर, बस दो ही मौसम होते थे वहां पे जी सर। ज्यादातर। चलो, अब ये बताएं लोगों के शर से पनाह मांगने का जिक्र किस सूरह में है? पुराना। सूरह नास। ये तो बहुत सूरह नास में है ना, अऊज़ु बिन्नास मलिकिन नास इलाहिन नास। तो वहां लोगों के शर से पनाह, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ठीक है, तो खन्नास से भी पनाह मांगी गई है, मिनल जिन्नति वन नास। चले, तो उसमें क्या है, लोगों के शर से। सूरह फलक में किससे पनाह मांगी गई है, बताएं। इसमें दुनिया भी यानी इंसान और इसको छोड़कर यानी दुनिया भी उनके आफत और मुसीबत से, दुनिया भी बाला मुसीबत से। इसमें क्या है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन फलक शर्रि मिन मा शर्रि मा खलक, खलक। खलक। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, इधर व वक़ब। मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन फिर शर्रि वक़द हासिदिन हासिदिन इज़ा इज़ा, हसद। है ना। तो अल्लाह ताला ने जितनी भी आफात बलाएं दुनिया में पैदा की उन सब से भी पनाह मांगी है, और जी हसद करने वालों से भी पनाह मांगी गई है जी जी। ना। बहुत अच्छा। सूरह इखलास में किस चीज का जिक्र है? यानी अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र। हाँ, अल्लाह ताला की वहदानियत का वहदानियत का। जिक्र है। बहुत अच्छा। सूरह कौसर में तो कौसर का जिक्र है। चलो, जी सर। हजरत अली के खुतबात को किसने जमा किया? बहुत आसान है, बताएं। हजरत ए, अली के खुतबात को किसने जमा किया था? इसने शरीफ शायद शरीफ शरीफ रजी ने। रादी। हाँ, शरीफ रजी ने ही जमा किया था। क्या नाम है हजरत अली के खुतबात का मजमुआ जो है उसका, क्या नाम है? खुतबत अली इब्न अबी खुतबत अली इब्न अबी नहीं तालिब। नहीं, खुतबत वाली इब्न अबी तालिब नहीं नाम है उस किताब का। क्या नाम है? शियों के यहाँ वो बुखारी के बराबर है वो किताब, ठीक है। ओ वो फतहुल इसी को दलील फतहुल मानते हैं। ओ क्या नाम है उस किताब का? काफी काफी। काफी? काफी नहीं नाम है। सॉरी सर, नहीं आता है। ये नहीं सुना है आपने कभी किताब का नाम? अल बलागतुल वाज़िह। नहीं भाई, यही नाम है ना, नहजुल बलागा। नहजुल बलागा, है ना, अन्नहजुल बलागा। अच्छा अच्छा। नहजुल बलागा, ये नाम है ना किताब का। जी जी जी। सुना है ना एक मिनट। नाम आपने, नहजुल जी सुना बलागा। है। जी जी, ठीक जी है। सर। नाम तो सुना है। हाँ, तो हाँ, हजरत अली के खुतबात का मजमूआ है शियों के यहाँ। ये जैसे आप बुखारी को मानते हैं कुरान के बाद, तो वो जी कुरान के बाद नहजुल बलागा को मानते हैं वो, ठीक है। जी चले, तो ये नहजुल बलागा है हजरत अली के खुतबात का मजमूआ। शरीफ रदी ने जमा किया था इसको। कब जमा किया था? असर अब्बासी में जमा किया था, लास्ट पीरियड के हैं ये, 400 के आसपास के हैं ये। तब इन्होंने जमा किया था नहजुल बलागा को, ठीक है। जी। चले, बहुत अच्छा। अब आ जाए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मसीह नबी में सबसे पहले खुतबा किसने दिया? किसने हज़रत सबसे अबू पहले बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू हाँ, बकर रज़ियल्लाहु हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, है ना। चलो, जी। कुरान की सबसे छोटी सूरह का नाम क्या है? ये तो सूरह कोई भी बता कौसर। देगा। कौसर। सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर है। फ़इन असैतुहु फला ताअत ली अलैकुम, ये किसका कौल है? फ़इन ये तो हज़रत अबू असैतुहु, बकर का भी ये खुतबा में है, मतलब कि ये कर। हाँ बहुत अच्छा सिराजुल इस्लाम साहब, आपने बहुत अच्छा बताया। हजरत अबू बकर के खुतबे में है, हजरत अबू बकर ने जब खलीफा बन गए उनके हाथ पे बैत ले ली जी। लोगों ने, तब उन्होंने कहा था खुतबा देते हुए, उसमें एक जुमला कहा कि अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं, किसकी नाफरमानी? अल्लाह के नबी अल्लाह की। ताला के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं जी नाफरमानी करूं तो मेरे इताअत तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं है, ठीक है। जी तो ये जुमला हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने कहा था। यहाँ पे अली मुर्तजा किसी ने लगाया, पता नहीं क्यों लगाया। चले, जुबैदा ने अपने खत में किस चीज का मुतालबा किया? जुबैदा ने जो खत लिखा था किसको लिखा था? मामून को। इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को भी पता नहीं होगा, आपने नहीं यानी पढ़ा होगा तो। मिसअंडरस्टैंडिंग का, हाँ, यानी ये माफी। माफी, माफी का मुतालबा जी किया था, माफी। ठीक। हाँ, जी। ये हम पढ़ेंगे तब वहां पे। ये बताएं अल क़ज़ा वल क़द्र किसका मजमून है? ये तो एमएससी वाले पढ़ ही चुके हैं। इब्न मुकफ़ा का। इब्नुल मुक़फ़्फ़ा ने लिखा है ना अल क़ज़ा वल क़द्र। चले, जी। इब्नुल मुक़फ़्फ़ा किस अहद का है? अब्बासी दौर के।
अब्बासी दौर का। ठीक है, अब्बासी में इसको गिना जाता है, लेकिन इसकी आधी से ज्यादा जिंदगी तो उमवी में गुजरी है उमर भी ना। जी जी हाँ, क्योंकि 142 हिजरी में इसकी उनके वफात हुई है, जी 141-42 में, और 132 हिजरी में उमवी में उनके 42। जन्म हुई है। तो जी ज्यादा तो उम्र इसने उमवी में ही गुजारा। जी चलें, हजरत अबू जर कौन थे? सहाबी, ये तो बहुत आसान है। कौन थे हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह? सहाबी सहाबी हाँ, सहाबी रसूल। अबू जर सहाबी गफारी। थे, हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वलम तफ्तरी मिम्मम मज़ा इल्ला रहमतिल्लाह इल्ला वजहहू। ये जुमला किसने कहा था? तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस सबक को तभी पता चलेगा। ऐसे मैं आपको बता दूं, ये मामून ने कहा था। जी ठीक है। अल क़ज़ा वल क़द्र नामी सबक में कितने लोगों का किस्सा बयान किया गया है? 4 लोगों का, चार 4 लोगों का। एमएससी बताएं। हाँ, 4 लोगों जी का 4 लोग। बयान किया गया है। वैसे हम पढ़ेंगे इसको। आक़िबतुन की जमा क्या है? आकिब उनका अवाकिब। हाँ, और कोई बताएं। सही बता रहे हैं नहीं ये? सॉरी सॉरी सॉरी, ए आ के बाद जहाँ मोना सालिम अकाइब होगा, अकाइब जहाँ मोना सालिम होगा आ के बाद। आपकी आकिबतुन बात की जमा है आ चलें, के बाद ये। ये हमें आक़िबात सर। आपने इस्तेमाल होते हुए देखी है कहीं? आक़िबात इस्तेमाल होते हुए देखी है? पढ़ी है कभी? ये तो अब आक़िब ही होता है। ठीक है। जी हाँ, पत्ता खड़का दिल धड़का वाला काम मत कीजिए। ठीक है। अगर आपको पता है तो एकदम उस पर अड़िग रहिए कि नहीं यही होता है। आक़िबात आपने कहीं सुना है कभी इस्तेमाल करते हुए? नहीं देखा होगा। अब आक़िब ही होती है। चलो, उसके बाद शायर रसूल के नाम से कौन मशहूर है? हसन बिन साबित। हसन ये हस्सान साबित बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, है ना, ये शायर रसूल है। अरबी अदबी शाहकार मुअल्लक़ात की तादाद के, मुअल्लक़ात कितने हैं? 7 7 है, 7। 7। हाँ, 7 है मुअल्लक़ात, है ना। मुअल्लक़ात को सबउल मुअल्लक़ात क्यों मुअल्लक़ात। कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? मुअल्लक़ात को मौला इसलिए कहा कि इसलिए कि उस जमाने में जो अच्छे अच्छे अशार थे उनको काबा के दरवाजे पर लटकाया जाता था, इसलिए मुअल्लक़ कहते थे। हाँ, चले, बहुत अच्छा। तो मुअल्लक़ात के माने ही क्या होता है? लटकाई हुई चीज, है ना, जी मुअल्लक़। तो उसी से बना मुअल्लक़ात, उसी की मुअल्लक़तुन की जमा है मुअल्लक़ात, है ना। तो लटकाई हुई चीज तो कहाँ लटकाई गई है? काबे के काबे के दीवार पर। दीवार पर। दीवार पर। दीवार पर, है ना, खाने काबा की दीवार पर अच्छी शायरी जो उस दौर में मानी जाती थी उसको लटकाया गया। तो इसकी 7 भी बाज लोग कहते हैं, और बाज जगहों पे 10 भी है। ठीक है, 10 भी है। तो वो 10 कौन है वो हम पढ़ेंगे। 7 कौन है, 10 कौन है, वो सब पढ़ेंगे। अभी इतना बस। खाने मुअल्लक़ात के और भी नाम है। क्या नाम है इसके? असबउ अत्वालात हाँ, अलमुदहबात, ये सब अच्छा अच्छा। मुज़हबात नाम है, जी अस्सबउत्तिवाल नाम है ना। जी उसके अलावा क्या नाम है? समतुल्लाली, जी जी अस्सुमूत। असमतुल आली असुमुत, ऐसे कुछ ठीक होगा सर। है, तो ये भी इसके नाम है ना, मुज़ाहबात, सब, तिवाल, तिवाल, तूल हो गया, तिवाल। ठीक है। तो ये सब इसके नाम है, और क्यों ये नाम है हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। चलें, उसके बाद मलिकुल जिल्लिल के शायर को कहा जाता है? इब्न इमरुल कैस। कैस। इमरुल कैस को कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन इमरुल नहीं है। कैस दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे सी में इन्होंने क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया है। वहां पे जी इमरुल कैसी का नाम होगा। चले, जाहिली और इस्लामी दोनों दौर पाने वाले शायर को क्या कहा जाता है? शायर मुखजरम। शायर मुखदरिम कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है शायर मुअल्लिद, है ना। मुअल्लिद शुअरा जो है, ये कौन कहलाते हैं? मुअल्लिद शुअरा पता है आपको? बताएं। मौलिद सोरा, ये जानता था मौलिद शायद। जो अभी अब्बासी के शुरू यानी उमैया खत्म हुआ और अब्बासी उमाया शुरू का खत्म और अब्बास के शुरू। हाँ, दौर के दौर एमएससी वाले मौलिद। लोग हैं क्या आप लोग? जी ठीक है। सर। हाँ, तो मुअल्लिद शुअरा, मुअल्लिद शुअरा कौन कहलाते हैं? जो अब्बासी पीरियड के इब्तिदा में जो शुअरा थे। कुछ नाम बताएं इसमें। बशर बिन जैसे बुर्द। बशार थे, है ना, बशार थे। उसके बाद कौन थे? इब्न रूमी थे, है ना। और कौन थे? अबू नवास हो गए, है ना। तो ये सब जितने भी हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में। और इनको मौलिद क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये लोग क्या थे, अरबियुल असल नहीं थे, है ना, बल्कि वहाँ पैदा हो गए थे। ये लोग ज्यादातर क्या थे, अजमियुल असल थे, अजमियुल असल थे। और अरब इलाकों में पैदा हुए, वहाँ रहने लगे। लिहाजा इन्होंने क्या किया, अपनी जबान को अरबी जबान के साथ खलत मलत किया। तो कुछ चीजें जो अजमियों की थीं वो अल्फाज भी अरबी में दाखिल हो गए। और ये कहा जाने लगा कि इन लोगों ने अरबी शायरी की जबान को बिगाड़ दिया। क्या किया इन्होंने, बताएं।
अरबी शायरी की जबान को, जो बिगाड़ खालिद दिया। शायरी थी उसको क्या किया, बिगाड़ दिया इन्होंने। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, मौलिदीन कहा जाता है ना, मौलिदीन शुअरा। ठीक है, चले। अच्छा ये बताएं कौन शायर है जिसको नहवीयीन दलील बनाते हैं, उसके बाद के किसी शायर को नहीं बनाते हैं। बशार बिन बुर्द। हाँ, बशार बिन बुर्द है ना, ये सबसे आखिरी शायर है जिसकी शायरी को नहवीयीन दलील बनाते हैं, जो अपने कवायद को बयान करते हैं उसके दलील के लिए इसकी शायरी पेश करते हैं। लेकिन इसके बाद का जो भी शायर, इब्न रूमी, इब्न नवास, मुतनब्बी, कोई भी कितना बड़ा शायर हो, उसको नहीं मानते हैं वो। ठीक है, उसकी शायरी को दलील नहीं बनाते हैं। चलें, दस झैल में से कौन जाहिली शायर है? अबू तमाम, अबू लताइया, हारिस अबू बिन नवास, हिलिजा। हारिस बिन हिल्जा। हाँ, हारिस बिन हिल्जा। अबू तमाम किस दौर का है? ये अब्बासी। तो अब अब्बासी। अब्बासी जी, पीरियड का। अबू लताहिया किस दौर का है? ये भी अब्बासी। अब्बासी। अबू अबू नवास नवास किस भी दौर का अब्बासी। है? चलो, ये भी ये भी अब्बासी। अब्बासी। अल्हम्दुलिल्लाह इज़ लम यअतिनी अजली हत्ता लबिस्तु मिनल इस्लामी सिरबाला। ये किसका शेर है? लबीद बिन राबिया। लबीद बिन रबी अल-आमिरी। बहुत इस्लाम अच्छा, कबूल करने के बाद बहुत अच्छा। पहले। ये लबीद बिन रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु का शेर है। उन्होंने क्या कहा था कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे, है ना, मेरी मौत से पहले इस्लाम का लिबास पहना दिया, है ना, कि मुझे मौत नहीं आई यहाँ तक कि मैंने इस्लाम का लिबास पहन लिया। तो ये उन्होंने कहा था जब इस्लाम कबूल किया था तब। ठीक है, और बाकी जितने भी लोग हैं ये इस्लाम लाए नहीं थे, ना अम्र बिन कुलसुम लाया, ना जुहैर बिन अबी सुलमा, ना अंतरा बिन शद्दाद। चलो, उसके बाद क्या, मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? एमएससी वाले तो 93। पढ़ चुके हैं, 93 है ना। 93। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अहद अब्बासी का सबसे मोतबर मुतरजिम का नाम बताइए। जाहिज, अबू फराज हमदानी, अबुल फरज अल असफहानी, और यहाँ पे ए में मुकफ़ा का नाम ही नहीं लिखा है, इब्नुल जी मुकफ़ा। अब्दुल्ला जी, मुकफ़ा होना चाहिए। मुकफ़ा तो होगा। होना चाहिए। अब्दुल्ला हाँ बिन मुकफ़ा। हाँ, तो ये कौन होगा? अब्दुल्लाह इब्नुल मुकफ़ा ही होगा। चलो, अरबी अदब में कौन सा दौर अहद ज़र्री के नाम से ताबीर किया जाता है? अहद ज़र्री समझ रहे हैं? आधा सर का माना जर्दी का माना यानी जो अच्छा दौर, यानी जो सोने से। अल-असरुल ज़हबी, है ना, जी, अल-असरुल ज़हबी। अब्बासी। अब्बासी। अब्बासी दौर का। हम्म, तो अहद ज़र्री, ज़र्री माने सोना होता है। ठीक है, तो असरुल वो ज़हबी जेवर किसको? जेवर से आते हैं जर्री। नहीं, जर जर वो होता है ना, फारसी अच्छा अच्छा, का ठीक। लफ्ज़ है ये। ठीक है, उससे बना है। तो ये अहद ज़र्री माने सोना, सुनहरा दौर जिसको उर्दू में कहते हैं, तो जी। वह अहद अब्बासी है। ठीक है। बशार बिन बुर्द किस अहद का शायर है? तो बहुत आसान है, अहद अब्बासी। अहद अदब। अब्बासी का है। युग़ज़तुस सबा के शायर का दीवान है। इसमें हो सकता है आप लोग फंस जाएं, लेकिन एमएससी वालों को बताना चाहिए किसका किसका ये दीवान है, और सबसे पहला दीवान है ये उनका। किसका है अक्काद का ये? सर। जिसका भी है, अव्वल दीवान है। ठीक है, अक्काद का है। बहुत अच्छा, किसने बताया? हक। बहुत अच्छा, नजमुल हक। आप है ना, एमएससी वाले हैं आप? यस सर। चले, हाँ। तो ये इनका अव्वल दीवान है, किनका? अक्काद का अव्वल दीवान है। ठीक है, पहला दीवान 1916 में इन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1916। ठीक है। इनके कितने दीवान हैं कुल? 10। 10 दीवान है ना, 10 दीवान है इनके। चलें, बहुत अच्छा। आगे आ जाएं, रब्बुस सैफी वल कलम के नाम से कौन जाना जाता है? मोहम्मद मोहम्मद समी अल सामी बारूदी। अल-बारूदी। महमूद सामी अल बारूदी। हाफिज इब्राहिम को क्या कहा जाता है? साहिर शायर नील। नील। हाँ, शायर शायरुन शायर नील, शाब। शायरुल शाब कहा जाता है ना। बहुत अच्छा। शायर इज्तिमा। हाँ, शायरुल मुज्तमा भी कहा जाता है। अहमद शौकी को क्या कहा जाता है? शायर अमीर शुअरा। शुअरा। शायरुल शाहिर। शुअरा, अमीरुल शुअरा, है ना। ठीक है, अमीरुल शुअरा कहा जाता है इनको। चलें, अहमद जकी अबू शादी का, अहमद जकी अबू शादी का कोई काम बताइए। उन्होंने वही खलील जिब्रान के साथ वही इसमें यानी अमरीकी जी अराबिता कलमिया में इसलिए हिस्सा लिया था। रबाता। राब्ता कलमिया में ये कहाँ थे भाई? ना ना, अहमद सॉरी सॉरी सॉरी। मदरसा दीवान में था। मादरसा दीवान। मदरसा दीवान में नहीं थे ये, उसमें भी नहीं थे। किस में थे? कौन सा इन्होंने कायम किया था? ये खुद मुअस्सिस थे, कौन सा था? मदरसा अबुलू। मदरसतु अबूलू। है किसने अपोलो बताया? अपोलो अपोलो। किसने जी बोला, बताएं? स्कूल ऑफ। मदरसतु अबूलू, है ना। कब कायम किया था ये? कब कायम किया था? 1932। 1920। 32 सर। 1932 में। जी सर हाँ, 1932 में। और उसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे मदरसतु अबूलू के? फर्स्ट प्रेसिडेंट
अहमद शौकी। अहमद हाँ शौकी सर। हाँ, अहमद शौकी बने थे इसके पहले प्रेसिडेंट, है ना। और कुछ ही दिनों के बाद उनकी वफात हो गई थी, अहमद शौकी साहब की, 1932 में। ठीक है, उसके बाद चलें अब आ जाएं आगे। उसके बाद खलील मुतरान बने थे, हाँ, दूसरे उसके खलील मुतरान थे। अल अदबुल सगीर वल अदबुल कबीर, ये किसकी तस्नीफ है? अब्दुल्ला बिन मुकफ्फा। हाँ, अदबुल सगीर अदबुल कबीर दोनों इब्ने मुकफ्फा की। अब कैसे कैसे ऑप्शन दिया है इन लोगों ने, सर पता नहीं ऑप्शन क्या। तो नहीं है क्या है? हाँ, पता नहीं क्या चक्कर है इन लोगों का, कैसा क्वेश्चन बनाते हैं। अल अदबुल सगीर अदबुल कबीर दोनों इब्नुल मुकफ्फा की है। जी चलें, सर। हाँ, इब्नुल मुकफ्फा। इब्नुर रुश्द 2 बार लिख दिया, क्या करते हैं ये लोग पता नहीं। ठीक है, अल मुस्लिमून फिल हिंद किसकी तारीफ है? अबुल हसन अबुल अल हसन नदवी। अबुल हसन अली नदवी की, है ना। अस-सक़ाफ़तुल इस्लामिया फिल हिंद, ये किसकी है? एमएससी अस्सक़ाफ़तुल वाले इस्लामिया बताएं, अब्दुल हई अल हसन। क्या है सर? किनकी है? उनके वालिद की शायद। हाँ, बहुत अच्छा, अब्दुल हई अल अस-सक़ाफ़तुल इस्लामिया अब्दुल हई फिल हसनी का। हिंद, है अब्दुल ना। हई अल अब्दुल हई हसैनी। अल अब्दुल हई अल हसनी रहमतुल्लाह अलैह की है। बहुत अच्छा, चलें उसके बाद आ जाए। नवाब सिद्दीक हसन खां की जाए पैदाइश कहाँ है? कहाँ ये पैदा हुए थे? भोपाल। भोपाल में नहीं पैदा हुए थे, बिल्कुल नहीं। भोपाल तो ये गए थे बाद में। बरेली था। बरेली। हाँ, फतेहपुर। बरेली में पैदा हुए थे ना। कौन सी जगह थी? बांस बरेली, है ना, वहां पैदा हुए थे। भोपाल तो ये बाद में गए, जब वो तलबे माश के लिए गए थे, कमाने के लिए गए थे जी भोपाल, जी। फिर वहीं शादी वादी हो गई तो वहीं रह गए फिर। ठीक है। वहाँ का कोई रानी के साथ शादी किया था। हाँ, मलिका भोपाल जो थी शाहजहां बेगम, पहले इनकी जी जी। शादी जो है दूसरे से हुई थी, वो जकिया बेगम से हुई थी। और जकिया बेगम वहाँ के वजीर की बेटी थी, उनसे पहली शादी हुई थी। दूसरी शादी वहाँ की जो मलिका थी शाहजहां बेगम, उनसे हुई थी। उसी के बाद इनको नवाब का लक़ब मिला। पहले ये नवाब नहीं थे, ये सिर्फ सिद्दीक हसन थे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग भी किसी रानी वानी को ढूंढिए, फिर आप भी नवाब बन जाएंगे। चलें अब आ जाए अस्सौरतुल हिंदिया। सौरतुल हिंदिया के मौलिफ का क्या नाम है? सौरतुल हिंदिया फजल हक खैराबादी की है। किसकी है? फजल हक खैराबादी की, है ना। फजल हक खैराबादी की। फजल हक खैराबादी के बारे में कुछ बताइए। जी, फजल हक खैराबादी की वफात कहाँ हुई थी, कहाँ इंतकाल हुआ था इनका? वो उसको जेल में डाला गया था सर। है ना, सर में काला कुछ पानी की सजा दी गई थी इनको, वहीं इनका इंतकाल हुआ था, है ना। अंडमान में। अंडमान में, अंडमान निकोबार में, वहाँ के जेल में इनको रखा गया था, जिसको काला पानी बोला जाता था। और वहीं इनका इंतकाल हुआ था, वहीं से जनाजा उठा था इनका। ठीक है, तो इन्होंने किताब लिखी थी असौरा अल हिंदिया। चलें, ये जो आज़ादी की जंग थी उसी के ऊपर था। ठीक है, बसातीनुल गुफरान किसका दीवान है? अहमद रजा एमएससी खान। वाले तो बता ही सकते हैं, अहमद रजा खां का, है ना। अहमद रजा खां का दीवान है बसातीनुल गुफरान। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनी? 1920। 20 शायद 1920। हाँ, 1920 में, 1920 में अलीगढ़। पहले, उससे पहले ये क्या था, क्या नाम था इसका? ओरिएंटल स्कूल शायद। ओरिएंटल स्कूल। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, क्या नाम था इसका? 1975 में। हाँ, नहीं, 1875। 1875। 1875 में एंग्लो मोहम्मडन स्कूल। ओरिएंटल गिर डालने ओरिएंटल के। कॉलेज। ठीक है, ये नाम था इसका, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज। और ये 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। ठीक है, चलें ये बता दें बस, ये 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज का छोड़ देंगे। अलगिरबाल किसकी तसनीफ है, किसने लिखी है अलगिरबाल? मिखाइल नाइम नबी। मिखाइल मिखाइल नाइम। नाइमा, है ना। और ये किस फन में है? नग एक्टिसिज्म में है। नग हाँ, नग फिल नग। नक्द, क्रिटिसिज्म। नक्द के अंदर है। ठीक है, बहुत अच्छा। शाह वलीउल्लाह किस शहर में दफन है? कहाँ ये दफन है? ये तो बहुत दिल्ली में। आसान, दिल्ली में, है ना, दिल्ली में मदफून है। अबू तमाम का ताल्लुक किस जमाने से है? बस अहद अब्बासी। अहद अब अब्बासी से है, बहुत अच्छा। और अबुल अताहिया का पूरा नाम क्या है? इस्माइल बिन कासिम। यहाँ पे सब इस्माइल बिन कासिम, इस्माइल बिन कासिम। कासिम बिन इस्माइल, इस्माइल बिन मोहम्मद बिन आइनी, इस्माइल बिन कासिम बिन अब्बासी, क्या नाम है इसका पूरा? इस्माइल बिन कासिम होगा। इस्माइल बिन कासिम। हाँ, इस्माइल बिन कासिम, वही नंबर 1 ही सही होगा सर।
हाँ, नंबर 1 ही सही है ना, इस्माइल बिन कासिम, ये सही है। जी इनके दादा का नाम क्या था? और इब्न कासिम अहमद शायद। सुवैद नाम था, क्या नाम था? सुहेल। सुवैद, सुवैद, है ना, ये नाम था इनके दादा का। चलें, इतना ही आज रहने देते हैं। और फिर ये हमने इस वजह से देखें, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई, क्वेश्चन किस नहीं तरह नहीं, का आता बहुत है अच्छा ना। लग रहा है सर। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह का आएगा आपका, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन हल करते हुए हमने आपको बताई, और हमें उम्मीद है आपने नोट भी की होंगी। जी ठीक सर। है, नोट की है कि नहीं की है, बताएं। जी और जिन लोगों ने नोट नहीं की है, तो अगर नहीं किया है तो